बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक वीडियो भी आपने देखी पिछली, जिसमें मैं बता रहा था इमरान खान साहब ने रूसी टीवी को इंटरव्यू दिया है और वो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यानी इमरान खान साहब ने तालिबान के बारे में बहुत तारीफ़ की कि बहुत बड़ी पावर के साथ वो लड़े, दुनिया के जदीद तरीन हथियारों से वो लड़े और वो बेचारे, उनके पास वसाइल भी कम थे और तादाद में भी कम थे, इसके बावजूद बहुत बड़ी शिकस्त उन्होंने दी। पाकिस्तान के ऊपर जो एलिगेशंस लगते हैं उनका बड़ा तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने थोड़े से बंदों के साथ अमेरिका को और पूरे यूरोप को शिकस्त दे दी, जिनके पास दुनिया के बेहतरीन हथियार थे। 3 लाख की फ़ौज का सरेंडर करवा दिया पाकिस्तान ने, तो ये तो पाकिस्तान के लिए फिर बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह का जो है, और जो बाइडन के बारे में इमरान खान साहब ने पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि उसका उतना बड़ा कसूर नहीं है, इनखला का फैसला अमरीकी इंतजामिया कर चुकी थी, जो बाइडन के आने से पहले ही कर चुकी थी। बहुत सारी चीज़ें तय पा गई थी और ये जो कुछ हुआ है ये होना था और होकर रहना था, इसकी तारीखें तय हो गई थी। लेकिन अमेरिका की बेइज्जती इस वजह से नहीं हुई कि अमेरिका के फैसले गलत थे। ये बड़े दलेराना फैसले हैं कि वहाँ से निकल जाना, और जिम्मेदाराना फैसले हैं। लेकिन बुज़दिली दिखाई अशरफ गनी ने और उसकी फ़ौज ने, और उन्होंने अमेरिका के साथ वो कर दिया जिसकी अमेरिका तवक्को नहीं कर रहा था। तो ये था पिछला पार्ट। अब अगले पार्ट में आ जाए। पिछले पार्ट में इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि पूरी दुनिया जो है वो तवज्जो दे, इस वक्त मौका है कि अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को सपोर्ट देकर उनको दुनिया के लिए काबिल कबूल बनाकर और इस खित्ते के अंदर अमन और इस्तेहकाम पैदा किया जाए, वरना यहाँ से आईसिस, यानी जिसको आप कहते हैं दाइश या अलकायदा या दीगर तंजीमें दोबारा तगड़ी हो जाएंगी और टीटीपी भी पाकिस्तान पे अटैक कर सकती है, बलोच भी कर सकते हैं, तो हालात ख़राब हो जाएंगे। अब सवाल आया था, जो अगला सवाल था, यकीनन पाकिस्तान वो मुल्क है जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। आपके मुल्क ने यह मौक़िफ़ दिया है कि आप मज़ीद पनाहगज़ीनों को अपने मुल्क में संभालने से कासिर हैं। आपका क्या ख्याल है कि अगर सूरत हाल जारी रहती है तो बैनुल अक़वामी बरादरी को इस सूरत हाल में मावनत के लिए क्या करना चाहिए? जवाब, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं सेक्रेटरी ब्लिंकन की सेनेट में हियरिंग सुन रहा था, जिसमें वो सेनेटरों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उन सेनेटरों की जानिब से दिए गए रिमार्क्स पर बतौर पाकिस्तानी मुझे बहुत दुख हुआ है। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में नाकामी का ज़िम्मेदार ठहराया जाने का सुनना हमारे लिए बहुत तकलीफ देह है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अमेरिका की अफ़गानिस्तान जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में अमेरिकी चढ़ाई का हिस्सा बनने का कहा गया, जबकि पाकिस्तान का 9/11 के साथ कोई लेना देना नहीं था। कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्विस नहीं था। अलकायदा अफ़गानिस्तान में थी, पाकिस्तान में कोई मुसल्लह तालिबान नहीं थे। यानी 19 लोग थे गालिबन टोटल जिन्होंने अटैक किया था उस पर 9/11 का। उनमें से 16 तो सऊदीज़ थे, 16 या पता नहीं 15 सऊदीज़ थे, कुछ 4-5 बाहर के थे, यानी ज़्यादा लोग सऊदीज़ थे। इसके बावजूद सऊदी अरब के साथ अमेरिका के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। इस बीच में अफ़गानिस्तान को उन्होंने आके मारा, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने दहशतगर्दी करवा दी, मिडल ईस्ट के अंदर उन्होंने तबाही फेर दी, और सऊदी अरब के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे। वैसे सऊदी अरब जो है वो उसके ऊपर कोई जुर्रत भी नहीं कर सकता इस किस्म की हरकत करने की, क्योंकि सारे मुसलमान मुल्क इकट्ठे होकर जवाब देंगे। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने आगे कहा कि हमारे पास कोई वजह नहीं थी कि हम इस जंग का हिस्सा बनते, मगर बदकिस्मती से हम बन गए। इस जंग में हज़ारों जानों की सूरत में हमने नुकसान उठाया। ये वही मुजाहिदीन थे जिनको 80 की दहाई में अफ़गानिस्तान में रूस के ख़िलाफ़ जहाद के लिए तरबियत दी गई थी, और जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई की तो हम इन्हीं लोगों को बता रहे थे कि अब वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग दहशतगर्दी है, क्योंकि अब हमने अमेरिका का साथ देने का फ़ैसला कर लिया है, तो वो हमारे ही खिलाफ हो गए। उन्होंने हमें अमेरिका का साथी समझ लिया और साथी करार दे दिया और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने लगे। ये लोग 50 मुख्तलिफ गिरोहों में बंटकर पाकिस्तानी रियासत पर हमले करना शुरू हो गए। यहाँ इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि पूरी सरहद के साथ पश्तून कबाइल जिन्हें तालिबान के साथ हमदर्दी थी, और ये हमदर्दी नज़रिया किस बुनियाद पर नहीं था, बल्कि कौमियत की बुनियाद के ऊपर था, मजहबी बुनियाद पर नहीं था, कौमियत की बुनियाद ज़्यादा थी। इससे पख्तून कौमियत को फ़रोग मिला। उन्होंने तसव्वुर कर लिया कि हमने पश्तून साथियों के ख़िलाफ़ अमेरिका के साथी बन गए हैं, यानी हम पश्तूनों के ख़िलाफ़ अमेरिका के साथी बन गए हैं। ये कॉन्सेप्ट आ गया पाकिस्तान में, तो उन्होंने पाकिस्तानी तालिबान की शक्ल इख्तियार कर ली और उन्होंने बतौर अमेरिका के साथी पाकिस्तान पर हमले करना शुरू कर दिए। पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर से जिन्होंने मुजाहिदीन को तरबियत फराहम की थी, यानी पाकिस्तान की फ़ौज भी तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है ना, फ़ौज के अंदर जिन लोगों ने मुजाहिदीन को तरबियत दी थी, उनको मुजाहिदीन बनाया था, उनके साथ रूस के साथ एक जंग के अंदर उनको शामिल रहे थे, उनको तरबियत देते रहे थे अमेरिका के साथ मिलकर। यानी उस वक्त अमेरिका, पाकिस्तानी फ़ौजी और सब मिलके ये अफ़गान समझते थे हम जहाद कर रहे हैं रूस के ख़िलाफ़। लेकिन बाद में जब अमेरिका आ गया तो पाक फ़ौज की उस वक्त की क़यादत ने
पैंतरा बदला, अमेरिका के साथ खड़े हो गए। और वो जो लोग जिनको कल तक जहादी कहा जा रहा था, उनको कहा गया अमेरिका से ना लड़ना वरना ये दहशतगर्दी हो जाएगी। उन्होंने कहा रूस से लड़ो अपने वतन के लिए तो जहाद, अमेरिका से लड़ो अपने वतन के लिए तो दहशतगर्दी। ये क्या बात हुई? तो इस तरह पाकिस्तान की मुखालफत बढ़ गई। इवन पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर भी इमरान खान साहब ने ये आगे एक जुमला बोला कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर से जिन्होंने मुजाहिदीन को तरबियत फराहम की थी, जनरल मुशर्रफ पर पाक आर्मी के अंदर से 2 नाकाम खुदकुश हमले हुए। एक मौका ऐसा भी है कि ये लोग 50 मुख्तलिफ मुसल्लह ग्रोहों के अंदर बट कर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई इन्होंने कर दी, हमलावर हो गए। दुनिया की तारीख में पहली बार जब किसी मुल्क पर उसके अपने इत्तहादी ने हमले शुरू कर दिए, यानी अमेरिका ने 480 ड्रोन हमले, हम उनके इत्तहादी थे, हमारे ही मुल्क के ऊपर कर दिए, और जिसकी तकलीफ से हम बहुत दो चार हुए। और जिन लोगों ने इन हमलों में अपनी जानें गंवाई, उनके रिश्तेदार भी पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ लड़ पड़े, यानी उनके जो बच जाने वाले लोग थे वो भी पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हो गए कि इस मुल्क के अंदर हमारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं और हमें मारा जा रहा है। इस तरह ये जंग बढ़ती गई। हमारी मईशत को जो नुकसान पहुंचा वो 150 अरब डॉलर का था, बजाय इसके कि तारीफ का कोई एक लफ्ज़ बोला जाता, उल्टा हमें ही कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। क्या हम कमतर इंसान हैं? क्या उनकी नज़र में हमारी कोई अहमियत नहीं है? क्या हमारे लिए ये सब तकलीफ दे अमर नहीं? हमें ये चीज़ें तकलीफ देती हैं। सवाल, मैं आपसे तालिबान के हवाले से पाकिस्तान की मौजूदा पोजीशन जानना चाहता हूँ। क्या उनसे बातचीत करनी चाहिए? क्या उनकी हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए? जवाब, तालिबान एक हकीकत है, उन्होंने सारे अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया है। मेरे ख्याल में दुनिया के पास और कोई रास्ता नहीं है। उनकी हौसला अफजाई और मदद दोनों की जानी चाहिए ताकि वो अपने वादों पर कायम रह सकें। और अगर ऐसा होता है तो अफगानिस्तान में 40 साल बाद अमन कायम हो जाएगा। और अगर दुनिया अफगानिस्तान पर पाबंदियाँ लगाती है तो फिर आम अफगान तकलीफ़ का शिकार होंगे। तालिबान से पहले अफगानिस्तान का 75% बजट बाहर की इमदाद पर मुनहसर था, और अगर ये इमदाद एकदम से बंद हो जाती है तो मुल्क संभल नहीं पाएगा। सवाल, ये अगला सवाल है, इस वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्क SCO के रुकन ममालिक हैं, यानी ये शंघाई ताउन तंजीम जो है जहाँ पे ये इंटरव्यू हुआ। दोनों मुल्कों के बेहतर ताल्लुकात के हवाले से आप क्या कहेंगे? खित्ते में पैदा होने वाली मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आप दोनों मुल्कों के दरमियान अमन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जवाब, ये बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मामला है। पाकिस्तान ने भारत के साथ अमन के क़याम के लिए पूरी कोशिश की है। मैं भारत को अच्छे से जानता हूँ क्योंकि वहाँ मेरी बहुत अच्छी दोस्तियाँ हैं और मुझे क्रिकेट की वजह से वहाँ बहुत इज्जत मिली है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि हमारे ताल्लुकात भारत से अच्छे हो जाएं, लेकिन बदकिस्मती से भारत में इस वक्त एक ऐसे नज़रिए की हुकूमत जारी है जिसे RSS कहते हैं। ये नाजी नज़रिया है और उनसे बहुत मुतासिर हैं। ये नस्ली तासुब पर मबनी नज़रिया है जो दरहकीकत ये यकीन रखते हैं कि हिंदू बाकी तमाम अक़लियतों से बुलंद तर हैं। इस बिना पर यह सख्ती से पाकिस्तानी मुखालफ नज़रिया है। ये एक जारहाना नज़रिया है जो न सिर्फ भारत में अक़लियतों बल्कि हमसाया ममालिक के साथ कमतरी का सलूक रवा रखे हुए है। मेरे लिए मुश्किल साबित हो रहा है कि मैं कैसे भारत के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाऊं। उन्होंने 5 अगस्त 2019 को एक तरफा तौर पर कश्मीर की रियासती हैसियत तब्दील कर दी क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुतनाज़े इलाका है। उसकी मुतनाज़े हैसियत को आलमी बरादरी ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ज़रिए तस्लीम कर रखा है। जब उन्होंने ये किया तो हमारे रास्ते मुनक़ता हो गए और जो कुछ कश्मीर में कर रहे हैं भारतीय, वो हर तरह से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। दुनिया को तालिबान की तरफ से अफ़गानिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की बहुत फिक्र रहती है, मगर कश्मीर में होने वाली खिलाफ वर्जियों का क्या, जहाँ 8 लाख भारतीय फ़ौज 80 लाख कश्मीरियों पर मुसल्लत है और उसे एक खुली जेल बनाया हुआ है। इन कश्मीरियों के हर हक की खिलाफ वर्जी हो रही है। वो अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं, लेकिन वो 30-40 हज़ार कश्मीरी ख़वातीन का क्या, उनका क्या जिनकी भारतीय फ़ौज ने इज्जतें ख़राब की, जिनका रेप किया गया, इनकी कोई बात नहीं करता। जब तक वो 5 अगस्त वाला कदम वापस नहीं लेते हम उनके साथ मामूल के ताल्लुकात बहाल नहीं कर सकते। ये है मौक़िफ़। ये कहते हैं ना कि मोदी बात नहीं करता, इमरान खान साहब बात नहीं करते। जब तक 5 अगस्त का कदम वापस नहीं उठाएगा, बड़ा दबाव आया इमरान खान साहब पे, पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान के बाहर से, बात करें मोदी से, एक ही मौक़िफ़ पर रहे कि 5 अगस्त वाला कदम वापस लो, बातचीत शुरू करते हैं। हम तो चाहते हैं। अगला सवाल, आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइलों के तजर्बात रोक दे तो क्या भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? जवाब, पाकिस्तान भारत से 7 गुना छोटा मुल्क है। हम हमेशा ये दलील देते रहे हैं कि इसराइल को
पूरी दुनिया ने या महज़िब दुनिया ने मिसाइल और हथियार रखने की इजाज़त इसलिए दी है क्योंकि उसके आसपास जारे ममालिक हैं, यानी ऐसे मुल्क हैं जो सारे यहूदियों के ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा क्योंकि आसपास सारे बड़े बड़े मुसलमान मुल्क हैं, बीच में एक यहूदी मुल्क है, वो घिरा हुआ है, लिहाजा उसको बड़े हथियार रखने की इजाज़त पूरी दुनिया ने दी हुई है ताकि वो अपने आप को बचा सके। तो पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है? भारत हमसे 7 गुना बड़ा है। हमारी भारत के साथ 3 जंगें हो चुकी हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। जब से न्यूक्लियर डेटरेंस कायम हुआ है, दोनों के पास एटॉमिक एसेट आ गए हैं, हमारे दरमियान कोई जंग ही नहीं हुई। तो एक ऐसा मुल्क जिसका हमसाया 7 गुना बड़ा है और जारे है, मेरे ख्याल में इसके लिए एक यही तहफ़्फ़ुज़ है कि हमारे पास ये हथियार होने चाहिए। और मेरी दुआ है कि अगर भारत के साथ हमारा कश्मीर का तनाज़ा हल हो जाता है तो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनसे पाक इस पूरे जोन का ख्वाहिशमंद हूँ। बल्कि मैं तो चाहूँगा कि न्यूक्लियर हथियारों से पाक एक पूरी दुनिया बन जाए, हर जगह दुनिया से ये हथियार ख़त्म हो जाए। अगला सवाल, हाल ही में आपकी सदर पुतिन से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत हुई है, आप रूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को कैसे देखते हैं? जवाब, हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। मेरी सदर पुतिन से मुतअद्दिद बार मुलाकातें हो चुकी हैं, हमारे दरमियान एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मेरी इनसे 2 मरतबा फ़ोन पर बात हुई है। हम रूस के साथ ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी चाहते हैं और हमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश है कि वहाँ किसी सूरत अफरा तफरी वाला माहौल नहीं बनना चाहिए। मेरी सदर पुतिन से मुलाकात मुतवक्के थी, लेकिन वो कोरोना की वजह से यहाँ नहीं आ सके। ताहम रूस के वज़ीर ख़ारजा से मेरी मुलाकात हो रही है। अगला सवाल, मेरा आखिरी सवाल है कि पाकिस्तान के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात, इसके बारे में सवाल पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालिस का किरदार अदा करता चला आया है, क्या यही किरदार जारी रहेगा? जवाब, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। हमसाया ममालिक के साथ जितना महज़्ज़ब ताल्लुक़ होगा वो तिजारत और पूरे खित्ते के मफाद में होगा। सऊदी अरब पाकिस्तान का करीब तरीन इत्तेहादी और एक ऐसा दोस्त मुल्क रहा है जिसने हमेशा हर ज़रूरत की घड़ी में हमारी मदद की है। इसलिए हमारी दिलचस्पी का महवर यह है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी मफाहमत हो। इन दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए भी एक तबाहकुन अमर होता है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान किसी भी तनाज़े का असर तेल की आलमी मंडी पे पड़ता है, और फिर क्योंकि पहले ही कोरोना वबा और सप्लाई की कमी की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं और महंगाई तरक्की पजीर ममालिक को बुरी तरह मुतासर कर रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया, हर किसी को ये यकीनी बनाना चाहिए कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर अंडरस्टैंडिंग और ताल्लुकात हों। इसके बाद सहाफ़ी ने शुक्रिया अदा किया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का। तो ये एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू था, 2 पार्ट्स में मुझे करना पड़ा है, एक लंबा इंटरव्यू था, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने पे इमरान खान साहब का फ़ैसला क्या है, पाकिस्तान का फ़ैसला क्या है। अमेरिका जो बाइडन के बारे में पाकिस्तान क्या सोचता है, अरब ममालिक और ईरान के बारे में पाकिस्तान क्या सोच रहा है, रूस के साथ पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बड़ा डिटेल और तफसीली इंटरव्यू था। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।